एक दिन पहले मुंबई में विपक्षी धड़े इंडिया की बैठक हुई। बैठक में जिन मुद्दों पर फैसला होने का कयास लगाए जा रहे थे उन पर सहमति नहीं बनी। लिहाजा बैठक में गठबंधन का लोगो जारी करने और कन्वीनर के नाम की घोषणा नहीं हो सकी। इसके अलावा गठबंधन में शामिल दलों के बीच सबसे महत्वपूर्ण सीटों के बंटवारे को लेकर भी कोई बात नहीं बनी। हालांकि मुंबई में हुई बैठक के बाद इंडिया ने धड़े ने 3 चुनाव अभियान, सोशल मीडिया और वर्किंग ग्रुप से जुड़ी समितियों का गठन किया है। गठबंधन में एक देश एक चुनाव समिति के गठन से लेकर संसद में विशेष सत्र बुलाए जाने पर भी चर्चा हुई। इस बैठक में सबसे बड़ा संदेश यह निकला कि विपक्षी गठबंधन इंडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के खिलाफ किसी चेहरे पर दाव लगाने के बजाय मुद्दों को आगे करके जनता के बीच जाएगा। विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया ने गठबंधन की सर्वोच्च इकाई के रूप में शुक्रवार को 14 सदस्यीय एक महत्वपूर्ण समिति गठित की, जिसमें कई दलों के प्रमुख नेता शामिल हैं। इसके साथ ही 19 सदस्यीय चुनाव अभियान समिति, सोशल मीडिया से संबंधित 12 सदस्यीय कार्य समूह, मीडिया के लिए 19 सदस्यीय कार्य समूह और शोध के लिए 11 लोगों की टीम गठित की है। समन्वय समिति ही गठबंधन की सर्वोच्च इकाई के रूप में काम करेगी। इस समिति में कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के चीफ शरद पवार, द्रमुक नेता टीआर बालू, राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत, आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता डी राजा, नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी के उमर अब्दुल्ला और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की महबूबा मुफ्ती शामिल हैं। विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस ने शुक्रवार को संकल्प लिया कि वे अगला लोकसभा जहां तक संभव होगा मिलकर लड़ेंगे। इसके साथ ही सीटों के तालमेल पर तत्काल काम करने का शुरू किया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि सीटों के बंटवारा फाइनल करने के लिए 30 सितंबर की समय सीमा निर्धारित की गई है। महागठबंधन की बैठक में पारित प्रस्ताव में यह भी कहा गया सीट बंटवारे का काम इस हाथ दे उस हाथ ले की सहयोगात्मक भावना के साथ जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। प्रस्ताव में कहा गया कि हम इंडिया के घटक दल आगामी लोकसभा चुनाव जहां तक संभव हो मिलकर लड़ने का संकल्प लेते हैं। विभिन्न राज्यों में सीट बंटवारे का काम तुरंत शुरू होगा। इसे लेन देन के सहयोगात्मक भावना के साथ जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। द्रमुक अध्यक्ष और तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने शुक्रवार को विपक्षी गठबंधन इंडिया के साझेदारों से तुरंत एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम यानी सीएमपी तैयार करने का निवेदन किया है। उन्होंने कहा कि यह गठबंधन का चेहरा होगा। मुंबई की विपक्ष की बैठक को संबोधित करते हुए स्टालिन ने कहा कि तुरंत एक समन्वय समिति गठित की जानी चाहिए, एक सीएमपी तैयार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह सीएमपी विपक्षी गठबंधन यानी आईएनडीआईए का चेहरा होगा। भाजपा सरकार ने देश के कई तरीकों से बर्बाद कर दिया है। इसे सीएमपी लोगों के सामने एक खाका पेश करना चाहिए जिसमें यह बताया जाए कि आखिरकार हम किस तरह लोगों के बीच बदलाव करने का इरादा रखते हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री यहां गठबंधन की बैठक के बाद पत्रकारों से कहा कि इंडिया का लोगो अभी जारी नहीं किया गया ताकि इस संबंध में लोगों से सुझाव मांगे जा सके। उन्होंने कहा कि एक सुझाव ताकि हम लोगों पर लोगों की राय लें, क्योंकि यह लड़ाई लोगों के हित के लिए है। हम एक निश्चित समय सीमा के भीतर उनके सुझाव मांगेंगे ताकि एक बेहतर लोगो लेकर आ सके। उन्होंने कहा कि लोगों को लेकर कोई भ्रम नहीं है। हमारे पास 2-3 लोगो तैयार थे, लेकिन इसके अनावरण को अभी रोक दिया गया है क्योंकि सभी को यह सुझाव पसंद आया कि हम लोगों के पास जाएं। जन भागीदारी पहले दिन से हमारे साथ रहेगी। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।